तो होम में जो टैब दिया हुआ है, होम टैब के अंदर जो एडिटिंग ऑप्शन है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सिग्मा का सिंबल बना है जिसे सब कहा गया है, और फिर उसके अंदर कुछ और फंक्शन भी दिए गए। तो कुछ फंक्शन को हम देख लेते हैं। जैसे आपने क्या किया, 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, राइट। आप इसका योग लगाना चाहते हैं तो आपको केवल इस बटन पर क्लिक करके इंटर कर देना है। तो ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, योग आ जाएगा। ओके, राइट। यदि आप चाहते हैं कि सम आ जाए तो आपको क्या करना, एवरेज आ जाए तो आप एवरेज पे क्लिक करेंगे। अब पूछेगा रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो आप सेलेक्ट करके रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे औसत आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने का आइडिया मिला कि नहीं मिला अभी तक? कुछ नहीं, सीधा सा फार्मूला हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे काउंट करना कितने नंबर है। अब क्या करते हैं, माउस को यहाँ ले जाते हैं और माउस का बटन दबा देते हैं, और दबा के तब तक रखना है जब तक कि हम अपनी रेंज को सेलेक्ट ना कर लें, और अब छोड़ देंगे। अब छोड़ेंगे तो पूरी रेंज यहाँ पर आ जाएगी। यदि ऐसा करोगे, इधर क्लिक किया इधर क्लिक किया, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, माउस का बटन दबाया और ड्रैग एंड ड्रॉप, इंटर। इस तरीके से हम रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है रेंज को सिलेक्ट करने का। जैसे हमें सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए तो यहां पर क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, क्या किया, वहां पर क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और नीचे वाले सेल पर क्लिक कर दिया, लास्ट इंटर कर दिया, तब भी सिलेक्ट हो जाए। और एक और तरीका है कि सिलेक्ट करने का, कोई निश्चित सेल को सिलेक्ट करना है मान लो, तो आप कंट्रोल के द्वारा कर सकते हैं। कैसे, इधर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल दबा के भी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी शिफ्ट से क्या हो रहा था, पूरा हो रहा था। अब इससे आप चाहो तो उसका बीच का कोई सेल छोड़ भी सकते हो। देखिए आपको लग रहा है कि इसमें छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। कैसे छोड़ोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने इस पर क्लिक किया, यहां पर आए मैक्स, और यहां से हमने इस पर क्लिक किया, क्या किया, इस पर 20 को नहीं लिया। देखिए 3 सेल ले ली, बीच की सेल कहां है, राइट, बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्स मिन जो भी है निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले लगा सकते हैं। सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, सबसे बड़ी आ जाएगी, काउंट करके दिखा देगा कितने नंबर हैं, औसत निकाल देगा और यहाँ योग कर देगा। और भी मोर फंक्शन है, बाद में देखते हैं। अब बात आती है यहाँ पर एडिटिंग के अंदर दिया हुआ है फिल के अंदर दिया हुआ है डाउन। क्या दिया है, डाउन। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है जब भी आप लिखते हैं कोई भी चीज, जैसे मान लो हमने क्या लिख दिया, यहां पर राम लिख दिया, राइट। इस राम को नीचे भी लिखना चाहते हैं, इस राम को नीचे भी लिखना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली डाउन पर क्लिक कर देंगे। जो राम ऊपर लिखा है वो नीचे आ गया, नहीं आया। इस राम को ऊपर ले जाना चाहते हो कि ऊपर की सेल में लिख जाए, तो अप कर दोगे। यदि आप चाहते हैं कि पूरा मैटर इस साइड आ जाए, तो यहां पर व्यवस्था की गई है, क्या कर दोगे, आप चाहते हैं कि इस साइड लिख जाए, तो आप क्या कर देंगे, तो चारों हो गए, अप डाउन लेफ्ट राइट, राइट। तो जे हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट को कर सकते हैं। ओके, कर लोगे तो जे होगा। अब बात करते हैं हम, अक्रॉस वर्कशीट को छोड़ देते हैं अभी। सीरीज क्या लिखा है, सीरीज है क्या एडिटिंग के अंदर, सीरीज। तो सीरीज में जैसे हम क्लिक करेंगे, इसके पहले हम सीरीज बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सीरीज नाम से ही स्पष्ट है, जैसे 1 लिखा, कर्सर लिखने के बाद वापस हम हटा के फिर सिलेक्ट कर लिया। अब वहां सीरीज पे गए, सीरीज पे जाते ही लिखा सीरीज इन, कहां चाहिए सीरीज, रो में या कॉलम में, तो हमने बोला कॉलम में, रो में भी आ सकती है। फिर लिखा है टाइप लाइनर, क्या लिखा है, लाइनर,
लाइन ही बनाना है। स्टेप वैल्यू क्या लिखा है 1, कहां तक 100 तक। सीरीज बन गई। आपने कहा एक, बाहर क्लिक किया, फिर उस पर क्लिक किया, आपने कहा सीरीज, आपने कहा कॉलम, लाइनर, 2 का स्टेप, कहां तक विषम संख्या आ गई। आपने लिखा 2, क्या लिखा सीरीज स्टेप वैल्यू 2, यहां पर 100 कॉलम लाइन। तो हम लाइनर की स्थिति को समझ चुके कि जब भी हमें कंटिन्यू नंबर बढ़ाना होता है तो हम बढ़ा सकते हैं, राइट। अब लेकिन आया हमें डेट डालनी है, क्या डालनी है, या देख लेना क्या था वो पढ़ लेना। सीरीज ग्रोथ है। अब क्या होता है, जैसे एक नंबर लिखा, क्या लिखा 1 लिखा, ग्रोथ समझा रहे हैं। अब ग्रोथ कैसी होती है, तुमने देखा होगा कभी भी ग्रोथ कॉलम में ले लेते हैं, कितने की ग्रोथ करना, माने 3 की, एक का 3 गुना, 3 का 3 गुना, 9 का 3 गुना, इस गुने में बढ़ाना है ग्रोथ। यदि ऐसी बढ़ाना है तो आपको इस ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा ग्रोथ, और यहां पर लास्ट वैल्यू आपको देना पड़ेगी कहां तक दौड़ना है, और आप बने बटन ओके पर क्लिक करेंगे तो उस वैल्यू के नीचे जो भी ग्रोथ आएगी उससे वो लिख देगा। कुछ आया समझ? यदि हम ग्रोथ 4 की करना चाहते थे, ये चेन सिस्टम में अप्लाई करते हैं लोग, जो कंपनियां आती हैं फर्जी कंपनियां, वो इसी ग्रोथ का यूज करती हैं। कोई भी संख्या दी, सोचो 4 का यदि ग्रोथ करेंगे तो 10वीं स्टेज पर ये स्थिति हो जाएगी। एक मतलब कड़ी के नीचे कितने 62,144 लोग जुड़ जाएंगे। यदि 1-1 रुपया ही कलेक्ट किया गया तो एक के नीचे कितना आ गया, 2,62,000 रुपए तो आ गया। यदि 10 रुपये किया जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, सीधा 1 शून्य बढ़ जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। और यदि 100 रुपये कर दिया जाए तो 2 करोड़ हो जाएगा, और यदि ये 1,000 रुपये कर दिया जाए तो अब 20 करोड़ हो जाएगा। तो अब अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे हमें मूर्ख बनाते हैं। केवल एक स्टूडेंट के नीचे जो कड़ी होती है उसको ऐसे मजबूत करके रखते हैं, और यहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो कड़ी अपने आप में दूसरा विस्तार रूप ले लेती है। कोई एक टॉपिक आगे बढ़ जाता है, एक पीछे रहता है, तो कहा जाता है जब तक कवर नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। तो कुल मिला के वो एक कड़ी को आगे फैलाने का काम करते हैं, दूसरी कड़ी ऑटोमेटिक बंद होती जाती है, मतलब पूरा का पूरा पैसा वो खुद ले जाते हैं और आपको मूर्ख बना दिया जाता है। इस तरीके से ग्रोथ, तो क्लियर हुआ। तो इस चेन सिस्टम में हमें कभी नहीं आना चाहिए। फिर अब बात करते हैं आगे डेट। जैसे आज हमने क्या डाला, 1/1/2020 डाल दिया, पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, डे बदला है। MMDD बाय फॉर्मेट है जी। अभी कौन सा है, कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट रहता है जो फॉर्मेट रहता है MMDD बाय, इसे बदल भी सकते हैं। अब हम चाहते हैं सर और खींच देते,
हम चाहते हैं, ये सिलेक्ट है कि इसमें मंथ बदल जाए। क्या बदल जाए? तारीख एक ही रहेगी, मंथ बदल गया। देखिए वर्ष 21 22 हो गया, 23 हो गया। सर हम चाहते हैं कि मंथ ना बदले, डेट ही बदल जाए। हम चाहते हैं वीक डे, जो वीक डे होता है, साप्ताहिक दिन होता है, उसके अनुसार हो जाए। हम चाहते हैं ईयर बदल जाए। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? तो आप डेट भी बदल सकते हो, आप ईयर भी बदल सकते हो, आप मंथ भी बदल सकते हो, आप वीक डे भी बदल सकते हो। दीदी नहीं आए तो बता दें, पानी रखा है। ठीक है, क्लियर? जस्टिफाई क्या लिखा है? अब जस्टिफाई क्या होता है? कभी कभी आपके साथ ऐसी स्थिति बनेगी, जैसे मैटर लिखा और आपने हो सकता है रैप टेक्स्ट लगा दिया, और फिर आपका दिमाग खराब हो रहा हो कि यार यहां पर जो रो कॉलम है वो स्पेस खाली छोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति आपको बन रही हो, आपका डेटा ऐसा जा रहा हो तो जी नीचे निकल रहा हो, तो आप परेशान हो रहे हो, तो यहां पर ऑप्शन दिया है जस्टिफाई, तो वो ऑटोमेटिक रो में एडजस्ट कर देगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? क्या किया हमने, देखिए ध्यान से, न्यू सीट ले लिया, कुछ ही मैटर लिखा, और वो इससे ज्यादा हो गया, इसमें हमने रैप टेक्स्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? ठीक है। अब हम चाहते हैं यहां पर जो मैटर लिखा हुआ है उसके हिसाब से आ जाए, तो इस पर क्लिक किया और यहां क्या कर दिया, बनेगा, एडजस्ट हो गया। जो अभी रो की हाइट बढ़ रही थी, अब वो रो की हाइट को उसने बराबर कर लिया और मैटर को एडजस्ट कर दिया। इसे कहा जाता है जी। ऐसा भी हो सकता है चलते चलते अल्ट के साथ इंटर के द्वारा भी मैटर ऐसा बना सकते हो, मतलब रैप टेक्स्ट लग जाएगा और इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, हो गया। अब ये इधर एडजस्ट नहीं कर पा रहा आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे? यहां पर आए, लिखा और कंट्रोल के साथ इंटर, अल्ट के साथ, सॉरी अल्ट के साथ इंटर, जे आपका, फिर वापस आप क्या कर दोगे, इसे जस्टिफाई। अरे यार ये तो अल्ट के साथ नहीं ले रहा है, गलत कर रहा है। अब लेगा। रैप टेक्स्ट के द्वारा ही मतलब लाइन बदलने के लिए यूज किया जाएगा उसका। ठीक है, अल्ट के साथ नहीं ले रहा है, वो एक ही लाइन मान रहा है। क्लियर? बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कहानी यहां तक, जस्टिफाई तक खत्म। अब आता है फ्लैश फिल। कभी कभी तुमने ऐसा देखा होगा, कैसा? जैसे लिखा हमने संडे, मंडे, हमने क्या किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक, माने ऐसा डेटा हो सकता है, किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। अब हम चाहते हैं सन आ जाए, क्या जाए आगे, ये 3 अक्षर बस आ जाए, तो यहां जाके हमने फ्लैश कर दिया। क्या कर दिया? फ्लैश फिल। डे लिखा हमने तो आधे आधे अक्षर उसने एडजस्ट कर दिए। कैसे? यहां पर आए, ये प्लस
खत्म करने के लिए क्या करोगे, मालूम है कुछ है कुछ यार? ठीक है, अब देखिए हम इसमें से 788 क्या कर दिया हमने, आगे के हम 3 अक्षर ले लिए, उसने पकड़ लिया है। आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लास फिल बनेगा नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा, वेरी गुड। क्या करना है भाई, यहां पर मैटर लिखा, अब आपको लगा कि हमें आगे से ये 3 अक्षर चाहिए, ठीक है, यहां कर्सर रखा और कर पाएंगे, वेरी गुड। फिर इसके बाद यहां कहानी खत्म होती है। अब देखिए क्लियर ऑल, क्लियर ऑल मतलब सब कर, बोल्ड डाले, गंडल लाए, लाल पीला नीला सब कर क्लियर। यदि आपने भाषा की साइज बढ़ा ली है, बोल्ड डाले, गंडल लाइन कर दिया है, फॉन्ट बदल दिया है, ये सब कर दिया। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप क्लियर ऑल, सब मस्त, वापस फॉर्मेट में आ गया। इधर चलते हैं, सेकेंड ऑप्शन काय का था, क्लियर ऑल फॉर्मेट, जो लाल पीला नीला था, जो फॉन्ट बदल दिए थे वो सब। फिर आप आगे बढ़े, देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है क्लियर कंटेंट, लाल पीला नीला बोल्ड इटालिक रहेगा, लेकिन जो लिखा है वो मिट जाएगा। देखो ऊपर क्या है, लाइन छोटी हो गई, यहाँ लाइन यथावत है, मतलब आप लिखना प्रारंभ करोगे तो उसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। क्लियर ऑल फॉर्मेट में आपने देखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अब आया क्लियर कमेंट्स, जब कमेंट्स डालोगे तो क्लियर कमेंट्स कर सकते हो, क्लियर हाइपरलिंक, यदि कभी लिंक बन जाए तो उसे भी खत्म कर सकते हो। अब लिंक कैसे बनेगी, ये लिखा @gmail.com, बन गई लिंक, इधर जाओगे तो इस पे लिंक बन गई, तो आप क्लिक करके यहां से क्लियर लिंक कर सकते हो। अरे क्लियर हाइपरलिंक है, वो हट गई, ये हाथ बन रहा था, हे भगवान, राम राम @gmail.com, इधर जाओ, क्या बन रहा है, ये एक ऐसी उंगली बन रही है ना। अब इस उंगली को खत्म करना है, इस हाथ को खत्म करना है, तो हमने उसको सेलेक्ट किया, क्या किया, फिर इसके बाद क्लियर हाइपरलिंक, तो अब उंगली बनना, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या होता है, कमेंट्स डाल सकते हो आप, क्या कर सकते हो, यदि आपने इंसर्ट की मदद से कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है, रिव्यू में जाना पड़ेगा क्या, चलो रिव्यू में दिया है, ये लिखा है तो व्यवस्था की गई है कि यहां जो कमेंट्स डला है, ये दिख रहा है, एक झंडा सा दिख रहा है एक अलग से, इसको खत्म करना है, तो फॉर्म में व्यवस्था की गई है कि आप क्लियर कमेंट्स कर सकते हो, तो गायब हो। इस तरीके से कहानी। अब यहां पर आया, ठीक है, इसको कल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज हमेशा होता है।